हम सारे सर लेकिन फंसी हुई बात कहाँ है? लेकिन एक भाई मुझे काशिफ साहब एक बड़ी दिलचस्प बात लगी कि फैसल वाडा साहब आज आप ARY पे और वो भी काशिफ अब्बासी साहब से भी गिला कर रहे हैं। क्या गिला गिला कर रहे हैं कि काशिफ साहब, मैं कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा हूं? मैं तो कॉन्फिडेंट हमेशा रखता हूं। मैं तो पहले कह रहा हूं मेरी तो कुछ स्टेक पे नहीं है। काशिफ साहब भी बुरे लग रहे हैं। अब देखिए ना सर, अगर यहां तक नौबत आई आ हैव गई द है, हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर काशिफ एंड ARY। आप चाहते हैं कि एक मीडिया हाउस से आपने मेरे खिलाफ कराने की कोशिश की, इनसे भी हो जाए। देते भी हैं और ना भी देते, कभी इल्जाम लगा दिया आपको, कभी लेकिन इल्जाम लगा दिया आपको सर। नहीं आपको एड्स भी नहीं दिए आपके शो को, आज देखिए आपकी कंपनी को। ये पता है कि साढ़े नाल कौन खलोता है। अब्दुल गफूर चैनल को ARY से ज्यादा एड्स मिले, आपका बाइकॉट भी किया, लेकिन आज वक्त पड़ने पे आ गए, आप तो गिला भी कर रहे हैं। कोई गल नहीं, मसला इनका ये है, इनका रोला ये है सरकार, इनकी किताब में दो चीजें सुने सर, एक बात सुने ना, विद अस अगेंस्ट अस, जो इनके पर्दे डाले कि सर लंदन में कोई जायदादें नहीं है, वो इनका फेवरेट है। जो आके एक सेकंड रुक जाओ सर, मेरी भी सुन लो, तुसी भी गल कीती, मैनू सुन लो। तानू चंगा कौन लगदा? मैं ते कह रहा तुसी मेरे ते आए हो तो मैं कह रहा तुसी भी इन्हां नूं बुरे लग रहे हो। तानू चंगा की लगदा? मैं तो ये तानू कह रहा हूं, चंगा ये लगदा है मैंने ये नहीं कहा कि आपका जो टॉक शो है साडा पटवारी आए, पटवारी पैसे बनाने में मकसूद किया है, असि कहिए नहीं कोई मंसूर नाम का आदमी नहीं है, तुसी कहना है ये आदमी है, ये असल साथी है, जेड़ा पूछे पहचाने मैंने आप पे नहीं बात डाली, मैंने तो ये कहा कि आज आप भी इनको बुरे लग रहे हैं। अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है। और दूसरी बात यह, मैं एक बात कहूंगा, देखिए मैंने दुश्मन का लफ्ज नहीं, मैंने कहा सियासत में कभी भी कोई पक्का दुश्मन नहीं होता, ना ही कोई दोस्त होता है। सही नहीं है सर, चीजें तब्दील होती रहती हैं। और इसीलिए मीडिया में भी इनको पता होना चाहिए कि कभी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। हमसे सबक सीखे। अच्छा हट गए आप उधर से। यार वैसे मेरा तो ख्याल से ताड़े बड़े परमानेंट दोस्त है सर। मैं आपको और जिन्होंने टोकरे भेजदे हो, जिन्होंने बाहर आके चीज़ां पे जान दिया यार, मेरी गल सुनो, खुदा दा वास्ता जी रांझा साहब, तुसी सानू क्यों टोकरा नहीं भेजदे? मेरे पास अगर किन्नू है तो मैं तो आपको भी भेज दूंगा। मेरे किन्नू भेजने मैं आपको भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा? मैं इनको भी भेज दूंगा शायद, अगर हमारा जितना भी। चौधरी साहब मेरे साथ, चौधरी मंजूर साहब, किन्नू ही भेज दे। चौधरी मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे मुलाकात भी हो गई, आपको लग रहा है कि को बात तय हो गई इनकी आपस में? जी आज मुलाकात, वज़ीर आज़म साहब भी चले गए, वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात भी कर ली है परवेज इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब। बात करनी चाहिए मुलाकात, उन्होंने तो सबके लिए दरवाजे खोले, फैसला तो अभी वो वेट एंड सी में देख रहे हैं। अच्छा, सो फैसला अभी भी जो आज बात की है उन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि इनके अलावा, इत्यादियों के अलावा नंबर्स पूरे हैं हमारे पास। ठीक है, सो ये बताएं कि अब नंबर तो पूरे तादियों के अलावा, ये बताएं कि ये अब मामला फंसा हुआ की तरह चौधरी साहब? कहीं पे फंसा नहीं हुआ, बस आप मार्च देखें, मार्च के पहुंचने तक चीजें जो है वो मैच्योर हो जाए। क्या मैच्योरिटी आपको नजर आ रही है? होगा क्या? क्या फोरकास्ट कर रहे हैं आप लोग कि जब तक मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा? और ये याद रखिएगा कि ऑपोजिशन अकेली आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने कहा रिजाइन कर दें, अब रिजाइन तो इस तरह नहीं होता, ज़ाहिर आपको भी कहा गया था जलसों में खड़े होकर रिजाइन करें, रिजाइन तो कोई नहीं करता। ऐसा क्या होगा कि हुकूमत गिर जाएगी? नहीं, देखिए हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी काम तो करेंगे नहीं, बिल्कुल आईनी काम करेंगे, आईनी तरीके से इनको और उसके लिए कैसे सर प्रेपरेशन कर, बोल तो दिया नो कॉन्फिडेंस आएगी। नहीं, लेकिन आप बिलावल साहब तो अब हुकूमत ये कह रहे हैं उनको कि असेंबली खुद तोड़ो। हाँ, हम तो कह रहे हैं ना, क्योंकि आप फेल हो गए हैं हर फ्रंट पे, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, तो आप जाएगा, खुद चले जाएं, बेहतर है। लेकिन अगर वो नहीं जाते, जो कि वो नहीं जा रहे हैं, चले जाते हैं तो इज्जत से चले जाएंगे। हुकूमत ने खुद भी मुलाकातें शुरू कर दी, तो क्या होगा इसके बाद? नहीं, हुकूमत को मुलाकातें तो करने से इसका मतलब तो समथिंग इज देयर, इत्यादियों से मुलाकातें मुश्किल तो है, ये बात तो हम सारे जानते हैं कि मुश्किल, कोई ना कोई मुश्किल तो है जिसकी वजह से मुलाकातें शुरू हुई हैं। हाँ। लेकिन इसका मतलब कि अगर मुलाकात करने चले गए हैं और अब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जाए, ऑपोजिशन की जानिब से, काफली की माफी हुकूमत की जानिब से, काफली की तरफ से, कि सब अच्छा है, हम साथ खड़े हैं, इसका मतलब कि सब आपकी तरफ भी अच्छा नहीं है, को जो गेम पक रही थी वो कहीं ना कहीं खराब हुई है थोड़ी सी गेम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल खराब हुई है, वो सिर्फ टाइम फ्रेम का इशू है। क्या टाइम फ्रेम? 4 महीने और 1.5 साल का इशू है सर? नहीं, मेरा ख्याल है उस पे भी कुछ चीजें करीब करीब आ गई हैं, बाकी तो ये किस दिन फाइल करनी है उसका इशू है। लेकिन आपको क्या लगता है कब फाइल करनी है? इस पे इशू क्या है, कब तक फाइल करेंगे इसको? जल्दी हो जाएगी, इस हफ्ते में, महीने में? नंबर पूरे हैं आपके?
आप फिक्र ना करें, ये मार्च के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। सो मार्च यू थिंक इज द मंथ जिसके अंदर सब हो जाएगा? मार्च भी होने हैं और इनका डबल मार्च भी होने। सो मार्च में मार्च भी होने, इनका डबल मार्च भी होगा। और आपको कॉन्फिडेंट है कि जो मामलात पक रहे थे वो पक चुके हैं? जी बिल्कुल। तो फिर इस्तीफा क्यों मांगे? फिर आके सीधी सीधी फाइल क्यों नहीं कर देते चौधरी साहब? ये तो एक बड़ा आर्गुमेंट बन रहा है कि इतने दिनों से नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। जी मैं कहा इतने दिनों से नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि नो कॉन्फिडेंस आ रही है, आ रही है, आ रही है, फाइल क्यों नहीं की आपने? वो हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। सो आप ये कह रहे हैं कि वो भी फाइल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इलाही साहब का दिन है आज वैसे, लेकिन चौधरी मंजूर साहब भी कह रहे हैं कि अनकरीब हो जाएगी, चीजें तैयार हैं। टाइम फ्रेम्स का इशू, वो टाइम फ्रेम का इशू है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि रोज ये सुबह उठ के असेंबली में वो ब्रांच में चेक करते हैं कि अदम एतमाद तो नहीं आई। अदम एतमाद आएगी, और बिल्कुल मेरा तो वैसे ये एक्सपेक्टेड ख्याल था कि ये मार्च के फरवरी के बिल्कुल 27, 28 के करीब आ जाती, और मैंने ये कहा भी था। अब चले और 5-6 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनको अब जिनके साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, चौधरी साहब, अब अगर चौधरी साहब जो हैं वो फैसला करते हैं, देखें जी चौधरी साहब के साथ क्या हुआ। चौधरी साहब के ऊपर नैब के केसेस इन्होंने बनवाए, चौधरी साहब की जमानत इन्होंने खारिज करवाने लगे थे, चौधरी साहब को बेल लेनी पड़ी, बेल ली चौधरी साहब ने हाई कोर्ट से, फिर उनकी बेल कंफर्म हुई, उनकी नैब की पेशियां हुई, उनको नैब के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। चौधरी साहब के साथ आपके ख्याल से इवन इस दौरे हुकूमत में भी उनके साथ क्या फेयरनेस हुई है? चौधरी साहब भी अपने आप से ये सवाल तो करते होंगे कि मेरे जितने ये लगते हैं और जितनी मेहरबानियां इन्होंने हम पर की हैं। मान लिया कि चौधरी बरादरान खानदानी लोग हैं, बकौल आपके इतना सितम हुआ, लेकिन खड़े होने वाले लोग खड़े हैं तो खड़े हैं, नहीं खड़े तो नहीं खड़े। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने चौधरी मंजूर साहब की बातें सुनी, आपने मोहसिन रांझा साहब की सुनी, ना फ्रेम अभी तक सेट हुआ है, ना टाइम सेट हुआ है। ये पहले जैसे पीडीएम आ रही थी, वैसे फ्रेम और टाइम का जो डिस्टेंस और डिफरेंस है ये ही रहेगा। 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या इलेक्शन में रहेगा। सर फिर मैं आपको बता रहा हूँ काशिफ साहब, आप डिसअपॉइंट होंगे, आप अपसेट होंगे। मैं आपके चाहता नहीं हूँ कि एड्स कम हो जाए, आपकी जो रेटिंग्स है वो नीचे आए। कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा। ना टाइम हो रहा है सेट, ना फ्रेम सेट हो रहा है, ना मार्च सही तरह चल रही, ना पीपल्स पार्टी साथ है, ना नून लीग आपस में खड़ी हुई है। क्यू लीग के पास सब जा रहे हैं, क्यू लीग के दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं, क्यू लीग से मजा आ रहा है, उनको पता चल रहा है वो रेलेवेंट थे, रेलेवेंट हैं, रेलेवेंट रहेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? मैं ब्रेक के बाद मुझे अगले 10 दिन 15 दिन का जरा नक्शा खींचने की कोशिश करते हैं, हो सकता है अगले 10-15 दिन में। ब्रेक के बाद